यही कहना चाहूँगा, लोग भगवान भगवान की बात वो बोले। मेरा कहना है कि देखिए, भगवान को किसी देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा, और अम्बेडकर जी को सभी लोगों ने देखा, बहुत लोग अपने आंखों से देखा। तो हम गरीबों के लिए अगर सही में कोई भगवान तो अम्बेडकर जी है। अगर उनके द्वारा बनाए हुए संविधान अगर नहीं रहता तो हो सकता है हम लोग को धरती पर जगह नहीं मिलती। इस बात को समझे लोग। तो साक्षात भगवान तो हम लोग के लिए वही है ना भाई। तो नाम तो किनका लिया जाए, नाम तो उन्हीं का लेंगे ना। तो अम्बेडकर जी साक्षात भगवान है। और जो भगवान जो हम लोग को जिसको दिल से कहते हैं, हम अभी देखे नहीं हैं, तो जिसको देखे हैं और हम गरीबों के लिए जो आज संविधान का प्रस्तुत किया था, असली भगवान तो वही है ना। तो भगवान तो अम्बेडकर जी नाम ले क्यों नहीं लेगा, जो साक्षात दिख रहा है। तो पढ़े लिखे इंसान है, वैसा नहीं लेना चाहिए, बयान नहीं देना चाहिए, उस सोच समय कोई बयान देना चाहिए। यही कहते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या इसका नहीं ना, क्या इसका होगा परिणाम, ये सब सोच के बोलना चाहिए। हम क्या बोलने जा रहे हैं, ऐसी नहीं बातें नहीं बोलनी चाहिए। हमने क्या अमित साहब बुढ़वे खेने पढ़े लिखे इंसान सोच समझ के बोला क्या बोल रहे, नहीं बोला, बहुत वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जमुई जिले में डॉक्टर, नेता, अभिनेता, उसमें से एक ही नजर आते हैं। डॉक्टर नीरज शाह ही ठिका लिए हैं पूरा जनता को क्या? कम्बल वितरण करना, साड़ी वितरण करना, और भी हमेशा समाज में आगे बढ़ के रहना। और भी तो झाझा में, जमुई जिला में डॉक्टर हैं, नेता हैं, मतलब मोटा मोटा गिट्टा लेके एकदम साइड रहते हैं, और डॉक्टर साहब कहाँ नजर आते हैं? क्या बात? नहीं, ऐसा नहीं। समाज सेवा करना सबके हिम्मत की बात नहीं है। पैसा बहुत के पास, दिल सबके पास थोड़ी रहता है। ये अपनी सोच है, और जो भी है अपना अपना जीने का तरीका। हमको आई बता रहे, हर एक महीने हमको हर सप्ताह महीने कुछ कार्यक्रम करते रहता हूँ। कहाँ से मिला सर? मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना, मैं मम्मी पापा से बोले मैं डॉक्टर बनूंगा, समाज सेवा करूंगा। और डॉक्टर सबसे बढ़िया कोई नौकरी जॉब है, मानव सेवा करने का कोई प्लेटफॉर्म है तो वो डॉक्टर है, मेरा ये कहना है। अभी ये सर सेवा और निरंतर जारी रहेगी अन्य जगहों पर भी? हम बोले कि जब तक ये ठंड का सीजन चलेगा मेरा ही कार्यक्रम चालू ही रहेगा। किस तरह के जगहों को सर आपके द्वारा चूज? जहाँ के खासकर गरीबों लोग, जहाँ महादलित समुदाय के लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ लगता है कि कोई नहीं पहुँच पाता, मेरा वहाँ पहुँचने का कार्यक्रम रहता है। कुछ आने वाले विधानसभा में सर मौका दिया जाए तो कुछ लोगों का कहना है डॉक्टर साहब, देखिए चुनाव लड़ेंगे तो इलाज कैसे करेंगे? देखिए अब दो क्वेश्चन पूछिए, दोनों क्वेश्चन का जवाब दूंगा। देखिए आपका क्वेश्चन क्या था सुदामा जी, क्या क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन था सर कि आने वाला किस बैनर तले आइए, किस बैनर तले आइए? देखिए मैं राष्ट्रीय जनता दल को मैं अपने उस दिन आप बैठक में आप तो किए थे नहीं, अपना दिल दिए थे, बता रहे हैं, दिल दिए थे। 9 फरवरी को पटना में कार्यक्रम हो रहा है, उस प्लेटफॉर्म में मैं अपना ज्वाइनिंग दूंगा और राष्ट्रीय जनता दल में ही रहूँगा। अब पार्टी डिसीजन लेती है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना उनका डिसीजन है। मैं अपने तरफ से मेरा कोई थी नहीं है। पार्टी अगर कहेगी नहीं सक्षम व्यक्ति है, चुनाव लड़ने लायक है तो अपने टिकट दे, मैं चुनाव लड़ूंगा, राष्ट्रीय जनता दल से ही लड़ूंगा। अगर पार्टी संभवतः नहीं देती नहीं दे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, स्पष्ट करता हूँ। और उसके बाद जैसे चुनाव लड़ने की बात करें तो वो जनता 2 महीने, चुनाव की बातें हम इसलिए भी नहीं करते हैं, चुनाव अभी 1 साल है और उसमें डिसीजन लेगा। लेकिन अगर चुनाव लड़ने का प्रण किया तो मैं राष्ट्रीय जनता दल, तो पार्टी डिसीजन लेगी, तो बेवजह ये काम हम नहीं अथी करते हैं। पार्टी डिसीजन लेगी चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो जहाँ पे हूँ अपना काम करता हूँ। अरे लोगों को क्या चाहिए? सेवा चाहिए, तो हम जहाँ भी सेवा तो दे ही रहे हैं भाई, हमसे जो पता सेवा करता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन था कि आप डॉक्टरी करेंगे तो राजनीति कैसे करते हैं? देखिए मेरा सोच यही है कि देखिए दो चीज़ हम सोचें, या तो आप मेरी पत्नी चुनाव लड़े या हम लड़े, कहीं भी लड़े। आपको विश्वास दिलाता हूँ आप जनता को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, इतना तकलीफ। क्योंकि अगर मान लिया अभी डॉक्टर हूँ तो आप देखिए मैं क्षेत्र में किसी विधायक मंत्री कम रहता हूँ क्या? आप बात को समझिए इस बात को। क्या ऐसा लगता है कि हम क्षेत्र में नहीं रहे डॉक्टरी कर रहे हैं? क्षेत्र वहाँ पे सेवा देने के बाद भी आप लोग के हमेशा के बीच में रहता हूँ। हो सकता है मेरी पत्नी चुनाव लड़ना तो नहीं चाहती, राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहती, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और चुनाव लड़े। और लोगों का मन में भी चल रहा था कि आप बीजेपी का दामन हम इतना दिन से थे, अचानक बीजेपी को छोड़ के फिर राजनीति में चले जाते हैं। देखिए बीजेपी में बहुत तरह की बातें करता भी नजर आता है आपका कहीं फंक्शन में। देखिए हम बीजेपी आरजेडी जदयू नहीं करने जा रहे हैं, हकीकत बात चाहिए। हम मानव सेवा करना चाहता हूँ। मानव सेवा को कोई प्लेटफॉर्म की तलाश थी, समझना। एक प्लेटफॉर्म हम देखिए बीजेपी में बार अपना प्रयास करता हूं, लेकिन प्लेटफॉर्म गड़बड़ा रहता है। तो मेरे लिए कोई मायने रखता है बीजेपी में हार क्यों है? पार्टी से मेरा कोई बैर नहीं है, ऐसा किस नहीं है। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल इसलिए चूज किया हूँ, और इसलिए किया हूँ कि यहाँ पर देखिए हम शुरू से मेरे माता पिताजी मेरे परिवार राष्ट्रीय जनता दल के रखे थे। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिनों 18 साल काम किए,
मैंने खर्च हम करें और सम्मान देने के बारे तो डॉक्टर नीरज से पीछे था। मुझे सम्मान मिलने का हम जब भी प्रयास किया था मुझे सम्मान नहीं मिलता था, जिसके कारण आज मैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ अपना मुड़ा और राष्ट्रीय जनता दल में ये नहीं देखे टिकट मिला। आज सम्मान की बात नहीं कहते हैं, मंच पर जब सजावट करते हैं तो वहाँ पे सम्मान नहीं मिलता था। उस टिकट के लिए डॉक्टर नीरज साहब भूखा नहीं, इस बात को बार बार समझाता हूँ। जनता का आशीर्वाद मेरे लिए काफ़ी, मैं टिकट का कभी भूखा नहीं था और कभी नहीं रहूँगा। जनता मुझे आशीर्वाद देते रहे, वही काफ़ी मेरे लिए। सर, झाझा विधानसभा की जनता की मांग है कि डॉक्टर नीरज शाह की पत्नी चुनाव लड़े। हाँ, नहीं लाना, देखिए हम कोशिश यही करें, हम वाइफ को ही प्रयास करेंगे लड़ाने के। 99% चांस है। अरे विनती करने से अच्छे देवता भी पिघल जाता है, वाइफ क्यों नहीं पिघलेगी? ऐसा थोड़ा नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरह तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि झारखंड जैसा मैया सम्मान योजना देंगे, तो क्या संभव है बिहार में? क्योंकि बिहार में तो कुछ तो खदान नहीं, दारू बंद है, बालू का ठीक से टेंडर नहीं हो पाता। झारखंड में कोई खदान है, अगर देखिए एक चीज बता, मैं पूरा देश सब देखिए, आप तुष्टिकरण सभी ने अपना, केंद्र सरकार नहीं अपना, ऐसा नहीं है। आप सब चुनाव तुष्टिकरण पे सब संभव हो गया। अब एग्जाम्पल दूंगा, मैं ये कहता हूँ, अभी लाडली योजना जो चला सब तुष्टिकरण नीति है। आप किसान सम्मान निधि की बात करते हो, किसान को क्या फायदा था हमको बता दें। 6,000 से किसान का उसका परिवार सुखद हो जाएगा। सब सरकार तुष्टिकरण की नीति अपनाता है। मेरा कहने के सब तुष्टिकरण की नीति अपनाता है, घाटा फायदा देश को।